नमस्कार दोस्तों, जय हो माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक शक्ति का हाथ आपके सर के ऊपर है। अब आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शक्ति अब आपको इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाली है जो आपने सपने में ही सिर्फ सोचा था कि आप यह भी कर सकते हैं और वह काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपने सोचा है वे सब कुछ अब आपका पूरा होने वाला है। दोस्तों, आपने ज़रूरी यह 2 काम किया होगा आपने अपने समय में, तभी आपके ऊपर यह एक शक्ति का हाथ है। दोस्तों, हर किसी का नसीब इतना भी तेज नहीं होता है। जो आपको अब प्राप्त हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोस्तों आपने ज़रूरी यह 2 काम किया है, जिसके चलते नसीब आपके ऊपर ही मेहरबान हो गई है। दोस्तों, अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाएगा। आपके जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहते हैं कि हर बुरे दिन के बाद एक अच्छे और नए दिन की शुरुआत होती है। तो ठीक इसी प्रकार आपके भी अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके आंखों से जो आंसू निकले हैं वे अब तक दुखों के रहे हैं, लेकिन अब जो आंखों से आंसू आएंगे वे आपके खुशियों के आंसू आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। आपने बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा अकेले हुए हैं। दोस्तों, आपके ऊपर छोटे से ही उम्र में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर पर आई हैं। आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। कहने का अर्थ है कि आपने हमेशा मेहनत के दम पर हर सब कुछ वो प्राप्त किया, जो एक हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। दोस्तों, अब आपका दिन बदल जाएगा। अब आपके एक नए जीवन की शुरुआत यह शक्ति करने वाली है, आपके इन 2 कामों से खुश होकर। दोस्तों, कहते हैं कर्म कभी खाली नहीं जाता है। जी हाँ, आपको अपने अच्छे कर्म का अब परिणाम प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से प्राप्त होगा यह आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने वह कौन सा 2 काम किया जिसके चलते यह एक शक्ति आपसे इतना ज़्यादा खुश हो गई है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की होश उड़ जाएंगी। उनके रातों का नींद अब आप स्वयं छीन देंगे। आपका दुश्मन कभी आपको इतना आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहा था जितना अब आप बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मनों को भी उनके किए की सज़ा मिलने जा रही है। दोस्तों, आपके जीवन में जितना बुरा समय आया है, जी हाँ, उतना ही अच्छा समय अब आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपने बहुत बुरे से बुरा दिन देखा है, लेकिन अब उतना ही अच्छे से अच्छे दिन आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। किसी से आपको मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, और आप भी यही चाहेंगे कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बनाए रखनी है। तो आपको कौन सी वह गलती है जो नहीं करना है, कौन से वह काम है जो आपको ज़रूर करना है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माँ भवानी के, माँ अम्बे के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे गौरी, माता रानी की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके झोली में हर एक तरह की खुशियाँ मिलेंगी। ऐसे में आप माता रानी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो आइए दोस्तों, उसी के साथ अब हम जानते हैं कि आपके कौन से वो 2 कर्मों का फल है जो माता रानी देने वाली हैं, और आपको कौन सी वो 2 काम है जो नहीं करने हैं। आपको किन क्षेत्रों में कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सा वो गलती है जो भूल के भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो पहला काम यदि आपने 10 दिनों के अंदर किया है तो वो काम है दोस्तों, यदि आपने इन 10 दिनों के अंदर अपने छत पर पौधे के लिए, पंछियों के लिए पानी दाना डाला है तो दोस्तों इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आप भले ही रोज किए हो या ना किए हो, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर एक भी दिन आपने यदि यह काम किया है निस्वार्थ भावना के साथ, हृदय दिल से, तो दोस्तों ऐसे में आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद पड़ेगा और आपका जीवन बदलेगा। आपको बस उस दिन का इंतजार करना चाहिए जिस दिन माता रानी आपके जीवन में अचानक से चमत्कार करेंगी, और यह चमत्कार आपको बस आने वाले इन 24 से 48 घंटों के अंदर ही नजर आएगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे काम के बारे में जिसका परिणाम आपको माता रानी देने वाली है। तो दोस्तों वह जो परिणाम है वह है, यदि आपने इन 10 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति को वस्त्र का दान किया हो, जी हाँ, या फिर रुपयों पैसों का दान दिया हो, वह भी सच्चे साफ दिल के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ, तो दोस्तों ऐसे में माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई है। हो सकता है कि वे माता रानी ही हो जिनकी आपने जाने अनजाने में सहायता की है, क्योंकि भगवान हमें जब भी कुछ देते हैं तो पहले हमारी किसी न किसी तरीके से परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम उसके काबिल हैं या नहीं, यह चीज़ भगवान भी देखना चाहते हैं। और आपने यदि इनमें दोनों में से कोई भी एक काम किया है तो अब आपका दुनिया बदल जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आप अपने जीवन को ऐशो आराम और राजा के जैसे जीने वाले हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपको इन 24 घंटे के अंदर वह कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। तो दोस्तों पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, आपको शाम के समय, जी हाँ, आपको इन 2 दिनों के अंदर शाम के समय किसी को पैसा उधार नहीं देना है। किसी ना दोस्तों को कितना भी आपको नाम ले, लेकिन आप शाम के समय पैसा किसी को देना है, और ना ही कुछ भी आप उधार के तौर पर लें। जी हाँ, नहीं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत का बात हो जाएगा। दोस्तों आप कंगाल हो जाएंगे, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी से ना ही कर्ज लेना है, ना ही कर्ज शाम के समय देना है। यह बात आप दिमाग में बैठा लें। वहीं दोस्तों दूसरा जो गलती आपको इन 24 घंटे के अंदर नहीं करना है वह है दोस्तों, यदि आप महिला हैं यूँ तो आपको यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष करके आपको इन 24 घंटे के अंदर यानी आने वाले रात में आपको अपने रसोई घर में जूठा बर्तन रात भर नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर की महिलाओं को यह जानकारी ज़रूर दें कि आपको इस रात में घर के रसोई घर में जूठा बर्तन रात भर नहीं छोड़ना है, नहीं तो माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगी। यूँ तो आपको यह कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इन 24 घंटों के अंदर यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। दोस्तों अब आइए उसी के साथ हम जान लेते हैं कि आपका आने वाला यह समय कैसा रहने वाला है। आपके लिए यह 24 घंटा किन किन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। आपका पारिवारिक प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, एवं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आपके लिए समय कैसा साबित होने वाला है, इन सभी के ऊपर बहुत ही विस्तार से आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके कठिन से कठिन कामों का समाधान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी समस्या है, जिन समस्याओं से आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, अब आप आसानी से निकल पाएंगे। इस दौरान आपके यदि कोई भी अटके हुए काम है या कोई बात बनते बनते बिगड़ गई थी, तो इस दौरान आपकी वह सभी मनोकामना पूरी होंगी जो आप इच्छा रख रहे हैं। आपके अटके काम पूरे होंगे,
बिगड़ी हुई बातें दोबारा से बनने की संभावना नजर आ रही हैं। इस समय में आपके परिवार के लोगों से आपको मदद की प्राप्ति भी हो सकती है। जिन बातों में आप खुद को अकेला समझ रहे हैं, उनके बारे में करीबी लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी काबिलियत की वजह से सभी लोग आपकी बातों पर पूरा ध्यान देने वाले हैं। इस दौरान यदि किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं, तो दोस्तों आपकी वह चिंता अब धीरे धीरे समाप्त होगी। यदि आप खुद को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप कहीं घूमने फिरने अवश्य जाएं। किसी अज्ञात बात से आपका मन चिंतित हो सकता है। इस समय किसी वजह से आपका कोई अपना कुछ नाराज भी हो सकता है। जिन कामों में धीमी गति से प्रगति हो रही थी, अब उनमें भी तेजी आने वाली है। जिन लोगों का ज्वाइंट फैमिली है, यानी कि चाचा चाची भाई बहन अन्य सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उन घरों में अचानक से कोई वाद विवाद होने की भी संभावना नजर आ रही है। यह जो समय है, इनमें आपको क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके क्रोध और अहंकार के वजह से आपका ही कोई नुकसान हो सकता है। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें ठीक तरीके से निभाने की प्रयास करें। यदि किसी काम से संबंधित कोई गलतियां हुई हैं, तो आप उन गलतियों को तुरंत सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके या किसी सदस्य के बीच कोई गलत फहमी है, तो उन्हें भी समाप्त करने की कोशिश करें। आप अपने बिजनेस, व्यापार, कारोबार या नौकरी में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आप ऐसे में अलग अलग लोगों से उनकी राय जरूर लें। इससे आपकी मन की जो दुविधा है वो दूर हो जाएंगी। कुछ लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उनमें आपके अपने परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। किसी फैसले के वजह से आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। यह जो समय है, इनमें जो लोग मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन्हें किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए और कुछ समय बिताना चाहिए। इससे मन शांत होगा और खुशी भी आपको प्रदान होगी। इस समय जिस भी काम को लेकर आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, तो अब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको अपने कामों पर फोकस बनाकर रखना होगा। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें, करियर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा विमर्श जरूर करें। इससे कुछ उचित आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। इस समय आप दूसरों से अपेक्षा न करें। आप जो भी अपेक्षाएं रख रहे हैं वे खुद से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दूसरों से यदि आप कोई भी उम्मीद लगाएंगे तो धोखा आपको अवश्य ही मिलेगा। इस दौरान किसी अपने का साथ मिलने से आपके कुछ काम पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, जो काम आपके अधूरे रह गए थे, एक नया अनुभव आपको प्राप्त भी होने वाला है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी भी वर्तमान की बातों पर हद से ज़्यादा चिंता न करें और भविष्य के बारे में अत्यधिक न सोचें, क्योंकि जो होगा वे आपके सामने ही आएगा। दोस्तों, इस समय जिस परेशानी को आप बहुत बड़ी परेशानी समझ रहे हैं, असल में वे बहुत ही छोटी सी परेशानी है। यह आपको अब नज़र आने वाला है। दोस्तों, इस समय आप अपने आगे दूसरों की भावनाओं को भी समझें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी छवि तो बाहर आएगी निखर के, साथ ही लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। आपके अंदर छुपा हुआ एक राजा व्यक्ति लोगों के सामने आएगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप घर परिवार के किसी सदस्य के लिए या स्वयं भविष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण ले रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ गलतियाँ होने की संभावना भी नज़र आ रही है, जिसके चलते आपको थोड़ा बाद में पछतावा हो सकता है। पैसों का उपयोग सही तरीके से करें, अन्यथा बाद में बड़ी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इस समय खुद को खुश रखने की कोशिश करें, खुद में सुधार लाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय आपको बता दें कि आपके अंदर किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार आ सकते हैं, तो ऐसे में आप खुश मिजाज व्यक्तियों के साथ कुछ समय बिताएं। इससे आपका मन खुश हो जाएगा। दोस्तों,
इस दौरान आप वैसे तो हम हर काम करने के लिए काफ़ी उत्तेजित नजर आएंगे, हर काम करने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपका अत्यधिक उत्तेजित होकर कोई काम करना आपको बड़ा नुकसान दे सकता है, यहाँ तक कि आपको बेइज्जत भी करवा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के कही सुनी बातों में आकर कोई भी काम न करें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना भी आपको नुकसान दे सकता है। इस समय आप हर काम खुद के बल पर ही करें तो बेहतर होगा। ज़रूरत पड़ने पर ही सही लोगों से आप राय या मदद ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं को अपने समय को यूं ही बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि बता दें कि आपने अपना बहुत समय बिता चुका है व्यर्थ के कामों में। लेकिन अब आप अपने जीवन के बारे में सोचें, आप अपने रास्ते को चुनें जो आपको सफल बना सकते हैं। दोस्तों जो युवा नौकरी के इच्छुक हैं तो उन लोगों को नौकरी के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा, कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है। आपको किसी अच्छी नौकरी की अचानक से कोई ऑफ़र मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं जिन लोगों का नया ज्वाइनिंग हुआ है तो उन लोगों को अपने नौकरियों को बचाने के लिए कोई टारगेट को पूरा करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, और आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश भी करते नज़र आने वाले हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बाकी दिनों की तुलना में तो अच्छा रहने वाला है। आप अपने लव लाइफ में एक नया अनुभव प्राप्त करने वाले हैं। आपके ऊपर किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना पड़ सकता है जो आपके जीवन साथी के द्वारा ही मिलेगा। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे भी हैं आपका जीवन साथी आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित है। आप अपने परिवार में छोटे बच्चों के लिए कोई उपहार या कुछ खाने पीने की चीज़ ले आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो आप उन समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा लेंगे। आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आने वाले हैं। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर कुछ विवाद हुए हैं तो वह वाद विवाद समाप्त होंगी, और वहीं कुछ लोगों को अपनी बातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई बात आपके जीवन साथी को बुरी लग सकती है। दोस्तों इस दौरान आप अपने मन की बातें उनसे कह पाएंगे, और आपको ज़रूर कहना चाहिए यदि मन में किसी भी तरह की कोई बातें हैं तो, अन्यथा इससे आपके रिश्तों में और भी ज़्यादा दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों आप अपना कुछ समय पारिवारिक सदस्यों के बीच बैठकर बिताएं तो आपको सुख और शांति, खुशियां दोनों मिलेंगी। कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा करते नजर आएंगे। आप अपने परिवार के साथ या किसी मित्र के साथ कहीं अपने शहर से दूर घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत ही चौकन्ना रहकर घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि कुछ ठगी लोग से आपका सामना भी होगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वाहन को दिखावे में न चलाएं, सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो हमेशा गलत काम के लिए आपको प्रेरित करते हैं। इस दौरान आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको अपने आँख कान को खुला रखना होगा, और आपको बता दें कि आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई व्यक्ति आके भड़का सकता है। इसलिए आप अपने दिमाग से कोई भी बात सोचें, उसके बाद कोई भी फैसला लें। वहीं दोस्तों इस दौरान आपका जीवन साथी आपके जेब को थोड़ी ढीली करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। यह जो समय है प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से, यदि आपका लव पार्टनर मेल है या फीमेल है, तो दोनों तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए आपको उनके ऊपर पूरी निगरानी बनाकर रखना चाहिए। किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।
यह बात आप ध्यान रखें। कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि अनावश्यक शक करें, लेकिन जिस बातों का आपको संदेह हो उन पर आप ज़रूर विचार करें तो बेहतर होगा। वहीं कुछ लोग अपने लव पार्टनर का बहुत ही देखभाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस दौरान आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी महिला मित्र से सावधान रहें, क्योंकि कोई महिला मित्र आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपके प्रेम रिश्ते को देखकर वे जलन की भावना भी अपने अंदर ला सकती है। वहीं आपको बता दें, जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नए मेहमान की दस्तक होने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उन्हें कोई खुश करने वाला आ सकता है। उन्हें उनके दुख से बाहर निकालने के लिए कोई उनके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, यदि आपके और आपके लव पार्टनर के बीच कोई भी वाद विवाद है तो आप उन वाद विवादों को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें बातचीत के जरिए। और यदि आपका लव पार्टनर आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनें और इसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन ले तो बेहतर होगा। इस दौरान आपके कुछ गुप्त शत्रु उत्पन्न होंगे जिनसे आपको बचने की पूरी आवश्यकता होगी। आप अपने रिश्ते को लेकर कहीं ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि आपकी वह बातें इधर उधर फैल सकती है जिसके चलते आपकी छवि भी खराब, अन्यथा इससे आपके रिश्तों में और भी ज़्यादा दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, आप अपना कुछ समय पारिवारिक सदस्यों के बीच बैठकर बिताएं तो आपको सुख और शांति, खुशियां दोनों मिलेंगी। कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा करते नजर आएंगे। आप अपने परिवार के साथ या किसी मित्र के साथ कहीं अपने शहर से दूर घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत ही चौकन्ना रहकर घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि कुछ ठगी लोग से आपका सामना भी होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वाहन को दिखावे में न चलाएं, सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो हमेशा गलत काम के लिए आपको प्रेरित करते हैं। इस दौरान आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको अपने आँख कान को खुला रखना होगा। और आपको बता दें कि आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई व्यक्ति आके भड़का सकता है, इसलिए आप अपने दिमाग से कोई भी बात सोचें, उसके बाद कोई भी फैसला लें। वहीं दोस्तों, इस दौरान आपका जीवन साथी आपके जेब को थोड़ी ढीली करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। यह जो समय है, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से, यदि आपका लव पार्टनर मेल है या फीमेल है, तो दोनों तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए आपको उनके ऊपर पूरी निगरानी बनाकर रखना चाहिए। किसी भी बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखें। कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि अनावश्यक शक करें, लेकिन जिस बातों का आपको संदेह हो उन पर आप ज़रूर विचार करें तो बेहतर होगा। वहीं कुछ लोग अपने लव पार्टनर का बहुत ही देखभाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस दौरान आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी महिला मित्र से सावधान रहें, क्योंकि कोई महिला मित्र आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपके प्रेम रिश्ते को देखकर वे जलन की भावना भी अपने अंदर ला सकती है। वहीं आपको बता दें, जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नए मेहमान की दस्तक होने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उन्हें कोई खुश करने वाला आ सकता है। उन्हें उनके दुख से बाहर निकालने के लिए कोई उनके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, यदि आपके और आपके लव पार्टनर के बीच कोई भी वाद विवाद है तो आप उन वाद विवादों को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें बातचीत के जरिए। और यदि आपका लव पार्टनर आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनें
और उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन ले तो बेहतर होगा। इस दौरान आपके कुछ गुप्त शत्रु उत्पन्न होंगे जिनसे आपको बचने की पूरी आवश्यकता होगी। आप अपने रिश्ते को लेकर कहीं ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि आपकी वह बातें इधर उधर फैल सकती है जिसके चलते आपकी छवि भी खराब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।